चलो दोस्तों, अंक गणित अमेजिंग में आपका स्वागत है। तो ये हमारा वॉल्यूम 3 मान लो, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट में हमने समझाया था आपको इंट्रोडक्शन, उसके बारे में फॉर्मूले वगैरह कुछ समझाए थे। दूसरे में हमने आपको सिखाया था बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। आज हम बताएंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न और उनको सरलतम मान ज्ञात कीजिए उन सब क्वेश्चनों के, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आप देखिए और समझना, ओके दोस्तों, पढ़ो, कंपटीशन के लिए बहुत काम आती है। पहला क्वेश्चन है 5 और 2/3, यानी कि 5 होता है अपना होल नंबर और 2/3 होता है फ्रैक्शन भिन्न। 5 अपना होता है नंबर और जो होता है अपना भिन्न 2/3। गुणा का चिन्ह 3 और भिन्न में लिखेंगे अपन 1/6 प्लस 2 भिन्न में लिखेंगे अपन 1/3। क्लियर है ये। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखो, सॉल्व करने के लिए इनको अपन बोलते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न बोलते हैं इनको। तो मिश्र भिन्न को हल करना आना चाहिए। देखो, मिश्र भिन्न को हल करेंगे, देखो हर में क्या लिखा हुआ है बटे में 3। ये देखो 3 का गुणा इन दोनों का, देखो इन दोनों का हम गुणा करेंगे आपस में। तो 3 का गुणा हमने 5 में किया, तो 3 गुणा 5, आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो और प्लस अंश में देखो क्या लिखा है पहले से ही 2, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर, ठीक। ये किसका चिन्ह है? गुणा। यहाँ भी वही आएगा, क्या 6 लिखा जाएगा पहले से ही, और 6 का गुणा किस में करेंगे अपन? 3 में। 6 का गुणा 3, तो देखो 3 गुणा 6 कोष्टक में रखो और 1 को हमें जोड़ना है, प्लस वही तरीका अपना इसमें भी होगा। आराम से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 लिख दिया हमने। अब इन दोनों का गुणा करो, तो देखो 2 गुणा 3, ठीक है, और 1 हमको जोड़ना है। ये हम डिटेल में आपको इसलिए समझा रहे हैं जिससे दोबारा आप गलती ना करें इसमें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखो 3 5 15 और प्लस 2 कितना होते हैं? 17। 15 और 2 17, ठीक है। चलिए गुणा 6 3 6 18 या 6 3 18, 18 और 1 19/6 प्लस 2 3 6 प्लस 1 7/3। आप बताओ कहीं कोई परेशानी है? नहीं है ना, ठीक। अब ये दोनों एक टेबल में, एक पहाड़े में नहीं आते। देखो 17 6 में के में नहीं आता ना, 3 के में आता ना 19, क्योंकि ये दोनों ही नंबर हमारे क्या है? अभाज्य संख्या है दोनों, जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आमने सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस। तो देखो 6 3 18, इनका गुणा करो, देखो 17 गुणा 19 कितना हो जाएगा? 19 7 133, 33 का कितना आ जाएगा? 3, तो 13 हासिल, 19 सेकंड 19, 19 और 3 22, 22 और 10 कितने होते हैं? 32, 323, ये हो जाएगा 323। क्लियर, हमने 323 कर दिया। अब हमारा यहाँ पर प्लस, ठीक है, क्या लिखना है हमको? 7/3 हो गया। चलिए ये पहला स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। हम बटे में हर की संख्या अगर एक जैसी बना देंगे तो हमारे लिए सवाल और आसान हो जाएगा। हल करना, इसका एलसीएम लेना, यानी कि प्लस करना इसको। तो 18 और 3 दोनों एक पाड़े में आते हैं। आप बोलोगे ऐसा, तो हमें इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 6 का गुणा। देखो कर दिया हमने 6 का गुणा। तो देखो यहाँ पर लिखा जाएगा 323/18, 7 6 42/18। अब आ जाएगा इसका लघुत्तम, आराम से आ जाएगा इसका 18। तो 323 प्लस 42, ये देखो
जब हर की संख्या एक जैसी होती है तो उसको हम एक बार लिखते हैं। आपको यकीन नहीं है तो ये देखो, यहाँ पर हम इसका वो ले रहे हैं एलसीएम। 2 नंबर 18, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, गुणा कर लो। 2 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 तिया 18। जब एलसीएम एक ही है तो उसको बार बार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये हमारा रफ वर्क है। अब जोड़ दो उसको, 3 4 5 यानी कि 5, 4 5 6, 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बट अब हमको इसको किस में लिखना है, मिश्र भिन्नों में, क्योंकि यहाँ सवाल भी हमारा मिश्र भिन्न में ही था। तो इसको मिश्र भिन्न में बनाने के लिए हमको 365 में 18 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। 18 दूनी 36, यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 आएगा ना, क्योंकि 6 में 6 का 0, 3 में 3 का 0। अब 18 का भाग 5 में तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है मिश्र भिन्न में लिखने का। इसको अपन बोलते हैं ये 2 तो आएगा अपना यहाँ पर, जिसको अपन बोलते हैं QRD। देखो QRD, Q हम बोलते हैं इसको, R होता है 5 और D होता है अपना ये, समझ गए। तो यानी कि शेष फल होता है अपना R, और इसको अपन क्या बोलते हैं, भागफल, और ये होता है अपना भाजक, ठीक है ना, कोशेंट अपना। तो हम इसको बनाओगे तो हमने कोशेंट की जगह 2 रखा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। डी यानी डिवाइजर, डी हमारा 18, ठीक है। और हमारा रिमाइंडर कितना है, 5। ये हमारा पहले का आंसर कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, बोलो। चलिए, लेकिन आप हमें बताएंगे थोड़ा सा, क्या ये सही है आपका, बोलो। बिल्कुल नहीं है सही, बोलो। यहाँ पर आपका 20 आएगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करके चेक कर लो। 18 दूनी 36, 36 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 41, नहीं आएगा कभी भी। तो यानी कि आपका ये भाग सही नहीं है, तो यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। तो 0, क्योंकि आप इसको पूरा गुणा करके चेक कर लो क्या वही आंसर आपका बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा तो आप समझ जाइए गलत है। हमने क्या किया, हमने चेक किया अभी आप ही के सामने। 18 दूनी 36, 36 और 5 जो होते हैं 41, तो 41/18, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 365/18 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 आपका आंसर आएगा। सो पहला आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम दूसरे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ लो। अगर आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आप क्वेश्चन के साथ, वीडियो के साथ, तो हम इसको लाइव में आके आपसे पूछेंगे, बताइए क्या समस्या है, ठीक है ना। तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगला सवाल लिखते हैं, ठीक है। तो देखो अगला सवाल है हमारा 48 × 4 -16 × 6 और 20 × 3 प्लस 1/4 यानी 1/4 गुणा 48। फिर आ जाएगा हमारा का मतलब जानते ही हो आप, ये देखो का हो जाएगा 3/4। अब बोलो, लगा दो दिमाग अपना। अगर आपके अंदर दिमाग है तो इसे सॉल्व करके दिखा दो आप हमको, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो सीधा सीधा इन दोनों का गुणा करना है, तो बोलो कितना होगा, 4 8 32 की 2 हासिल है 3, 4 चौक 16 और 3 कितने होते हैं, बोलो। अरे 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 19, ठीक।
माइनस 16 छेंगे 96, ठीक है, चेक करो आराम से। 23 या 60 प्लस, अब देखो हम 4 का भाग इसमें दे सकते, देखो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12, और का मतलब होता है गुणा, गुणा का चिन्ह लगाना होता है कि नहीं बोलो। अब 192 में से 96 घटा दो तो देखो 196 और ये 96, बोलो सॉरी 192, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यानी कि 12, 12 में 6 गए 6, 18 में से 9 गए 9, तो कितना हो जाएगा हमारा 96, ठीक है। अब देखो कितने हो जाएंगे 2 और 6 और 1 7 गुणा 3/4, 4 से भाग जा रहा है कि नहीं बोलो, कि मल्टीप्लाई कर लो, जा तो रहा है वैसे। देखो 24 चौक 96 और 24 तिया 72, 4 तिया 12 ये देख लो 4 तिया 12/12, यानी कि 12 का भाग 12 में देंगे तो 1, ये आंसर कंप्लीट। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा, आराम से सीख लो। तीसरा क्वेश्चन है 1/2 भाग का चिन्ह 1/2 का 1/2, अब आएगा कोष्टक बंद, फिर भाग का चिन्ह आएगा, फिर कोष्टक में 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, ठीक है। करो सॉल्व। तो एक बात अच्छी तरह जानते हो कि हम पहले बोर्ड मास में क्या लिखते हैं, बी माने ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या है पहले ओ माने ऑफ का मतलब होता है का। तो देखो 1/2 भाग 1/2 है कि नहीं बोलो, 1/2 भाग 1/2, का चिन्ह हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा का चिन्ह, ठीक है, वही यहाँ पे कर दो 1/2 प्लस 1/2 गुणा 1/2, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ओके। अब आप क्या करोगे बोलो, दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व, यानी दोबारा इसको सॉल्व करने के लिए आसान है, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड, तो यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें कितना हो जाएगा बोलो, 1 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया 1 और 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ भी देख लो 1/2 प्लस यानी कि 1/4, 1/4 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो आराम से, सॉल्व कर सकते हैं ना हम तो अब, ओके। कैसे देखो 1/2, ध्यान से समझना आराम से, 1/2 ये इसको गुणा में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 4/1, गुणा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4/1, ये फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना सूत्र। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे देख लो। अब एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 4, 2 एकन 2 प्लस 1 हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ बचेगा 2 भाग कितना आ रहा है यहाँ पे 3/4, देख लो फिर 2 गुणा 4/3 यानी कि 4 दूनी 8/3, कितना आ गया 8/3, 8/3 को अपन किस में लिखेंगे मिश्र भिन्न में, तो देखो 3 दूनी 6, 2 आएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे आपको मालूम है, 3 तो यहाँ पे लिखा ही है पहले से ही, कोशेंट यहाँ आता है और रिमाइंडर यहाँ, ये लो, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों दोस्तों, चलिए समझ में आ गया, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारे 3, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है 2 सही 3/4, ऐसे बोलते हैं अपन, भाग का चिन्ह क्या लिखेंगे 4 सही 5/4, ठीक है, 4 सही 5/4, ठीक है, का 2 सही 3/8, 2 सही 3/8 गुणा 3 सही 4/5, सरलतम रूप बनाना इनका, सरलतम रूप, और सरलतम रूप कैसे बनाओगे ये बात आप जानते हो। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब हम इतना टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है,
ये देखो यहाँ भी 4, 4 चौक 16, 16 5 हो जाएंगे 21, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21, कितने ही होंगे बोलो 16 और 5 21, ठीक है। अभी भी हम का चिन्ह लगा देंगे, लो इसको सॉल्व करो। 8 8 दूनी 16, 16 17 18 19, ठीक है। ये देखो 5 3 15 4 19। अब बोलो कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है। कि कोई परेशानी है, नहीं है ना कोई परेशानी, तो फिर क्या है। अब हम क्या करते हैं बोलो, आप हमें बता सकते हो हम क्या करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, 11/4 भाग 21/4, का चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा। देखो 19/8 और 19/5 हो गया, 19/8 और 19/5। अब क्या करोगे बोलो, और भी आसान बना दें आपको। अभी ये देख लो 11/4, ये भाग है, ये भाग दिख रहा है, इसको भी अगर हम गुणा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/21 गुणा 19/8 गुणा 19/5 हो गया। अब कैसे सॉल्व करना है, अब आसान हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा कि नहीं बोलो। क्योंकि यहां ध्यान से देखना, ये देखो थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे का लिखा है का, तो ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा तो पूरा ही चेंज होगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 8/19 होगा, यस। क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे का लगा हुआ है, देखो का, तो ये पूरा ब्रैकेट में है, इसको पहले से ब्रैकेट में रखना चाहिए था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो ये दोनों ही पलटेंगे, ध्यान रखो दोनों ही मल्टीप्लाई में एक जैसे हैं। तो देखो 19 से 19 चला गया भाग में, 4 से 4 कट जाएगा अपना, और कुछ बच रहा है क्या, अब नहीं बच रहा हमारा, ठीक है। अब सीधा सीधा 11 के गुणा 8 में करेंगे, 11 8 88 और 21 पंजा 105, क्लियर। क्योंकि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बना सकते, यानी मिश्र भिन्न में नहीं बना पाएंगे, क्यों, हर की संख्या इसमें बड़ी है, समझ गए। और इससे पहले हमने जिनको भी मिश्र भिन्न में बनाया था, देखो चेक कर लो, यहाँ पर देखो हर की संख्या छोटी है, अंश की संख्या बड़ी है, तो यहाँ भी देख लो, यहाँ देखो यहाँ पर भी हर की संख्या छोटी है, अंश की संख्या बड़ी है, कोई परेशानी कि नहीं। चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चन 1 2 3 4, अब हम करेंगे 5 नंबर का, ठीक है। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, सेक सही 1/2 प्लस, यहाँ से समझना 3 सही 1/4 भाग का चिन्ह, देखो 2 सही 3/5 गुणा 4 सही, यानी 4/5 लिखा है, तो 4/5 करें स्टार्ट। ओके, तो लगाइए दिमाग इसमें भैया, आप ध्यान से देखना। हम अभी से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर दो। 2 2 छिंग 12, 12 और 1 13/2 प्लस 4 4 3 12 और 1 13, यहाँ भी अभी सॉल्व कर लो इसको पहले, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 13, ठीक है। कोई परेशानी हुई क्या, कोई परेशानी नहीं है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको चेंज करना बस। देखो 13/2 प्लस 13/4 गुणा 5/13 गुणा 4/5, इसको चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑफ जो का शब्द लिखा ना, का उसके साथ में होगा, उसी को चेंज करेंगे। यहाँ पर का इसके यहाँ लिखा था, देखो इससे पहले तो लिखा नहीं था, तो यहाँ तो सीधा सा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा था गुणा का, तो इसलिए हमने वहाँ पर नहीं बदला इसको, ठीक है ना। कन्फ्यूजन होगी आपकी शायद, ये हमने दूर कर दी। 13 से 13 कट जाएगा, देखो ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 13/2 प्लस 20, कितना हो जाएगा बोलो, और भी ये कट जाएगा, 5 एकन 5, तो यानी कि 4 एकन 4, यानी कि 1 बचा यहाँ पे, तो 2 का गुणा कर देंगे अपने ऐसे, देखो
तो 13/2 प्लस 2/2 यानी कि कितना आ जाएगा 2 और 13 14 15। यानी अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो इसको हम मिश्र भिन्नों में कर सकते हैं। देखो अब 15 में 2 का भाग जाता है, 2 सत्ते 14, 5 में 4 गया 1। तो अब मैंने इसको बना दिया 2 और 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1। बना दिया कि नहीं? क्योंकि भाग जाना भी तो चाहिए, तभी तो अपन उसको बदलेंगे कि नहीं। चलिए अब हमारा एक क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो का लास्ट, सो अपन फिर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। सो चलिए लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। हाँ सवाल लिख रहे हैं 3/4 कोष्टक में है 1 + 1/3, ठीक है। दूसरे कोष्टक में है 1 + 2/3 यानी 1 + 2/3। फिर दूसरे कोष्टक में 1 - 2/5, ठीक है। 1 - 2। फिर दूसरे कोष्टक में है 1 + 6/7। दूसरे कोष्टक में है 1 - 12/13। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है हकीकत में। इसका तो सिर्फ एलसीएम ले लो, आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। देखो 3/4 यहाँ पर 1 लेंगे तो 3 × 1 = 3, कैच गुणा करो 3 × 1 = 3 + 1। ऐसे यहाँ पर ले लो 3 × 1 = 3 एलसीएम लेंगे तो कैच गुणा कर दो, कैच गुणा 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 1 = 2। फिर यहाँ आ जाओ 1 नीचे लो, यहाँ जाएगा 5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 और 2 × 1 = 2। यहाँ भी हो जाएगा देखो 7 × 1 = 7, 7 + 6, यहाँ भी हो जाएगा 13, 13 × 1 = 13 - 12। देख लो तो कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/3, 5/3 और 5 में 3 गया, सॉरी 2 कम कर देंगे 3/5, 7 और 6 13/7 गुणा 13 में से 12 कम कर देंगे 1/13। हो गया कि नहीं बोलो? चलो सॉल्व कर लो आप इसको। ये 5 से 5 भाग दे दिया हमने, 4 से 4 में भाग दे दिया, 3 का 3 में दे दिया हमने, 13 का हमने 13 में दे दिया और 3 से हमने 3 भाग दे दिया। तो बताइए कितना आसान बना। यानी कि अंश में बचेगा 1 और हर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ 7। तो इसका 7 का भाग तो हम 1 में दे नहीं सकते ना, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। ओके दोस्तों, तो ये हमने भिन्नों पर आधारित कुछ प्रश्न आपको कराए हैं, आप इनको हल कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे कुछ नए क्वेश्चनों में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। ओके, थैंक यू। अगर हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।